क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर किसी किले को ढहाने की तैयारी हो चुकी है? क्या बाहुबल प्रभाव और दबदबे की राजनीति को सीधी चुनौती देने का वक्त आ गया है? क्या समाजवादी पार्टी उस सीट पर हाथ डालने जा रही है जिसे अब तक अजय माना जा रहा है? आज हमारे खास कार्यक्रम में हम उस जिले की चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में ताकत का प्रतीक रहा है और दबदबे का केंद्र। दोस्तों, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रभाव का खेल मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले की। वही प्रतापगढ़ दोस्तों, जहां से उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आते हैं। दोस्तों, वही प्रतापगढ़ जिसकी कुंडा विधानसभा सीट को राजा भैया का अभेद किला माना जाता है, और वही प्रतापगढ़ जहां की हर विधानसभा पर राजा भैया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव बताया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यह प्रभाव पहली बार खुली चुनौती के घेरे में आ गया है? क्या अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ को साधने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक दी है? प्रतापगढ़ जिला इसलिए खास नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि यहाँ सत्ता, जाति प्रभाव और नेटवर्क का ऐसा जाल बना हुआ है जिसे तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। राजा भैया पिछले कई दशकों से कुंडा सीट से विधायक हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राजा भैया की राजनीति पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ी। कभी निर्दलीय, कभी सहयोगी, कभी बाहर से समर्थन, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रतापगढ़ की राजनीति राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती है, और यही वजह है कि किसी भी पार्टी के लिए कुंडा में सीधी टक्कर लेना राजनीतिक जोखिम माना जाता है। लेकिन अब माहौल बदलता दिख रहा है दोस्तों, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार प्रतापगढ़ को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ को साधने के लिए लंबी रणनीति तैयार की है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है दोस्तों, बल्कि कई महीनों की राजनीतिक गणना का नतीजा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया को सीधे घेरने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, ये वही कुंडा सीट है जहां पिछली बार अखिलेश यादव ने नारा दिया था, कुंडा में कुंडी लगाएंगे, और उस नारे के पीछे सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश छुपा था। संदेश साफ था कि समाजवादी पार्टी अब राजा भैया के प्रभाव को चुनौती देने के मूड में है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार कुंडा से ज्योत्सना सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये नाम यूं ही नहीं सामने आया दोस्तों। ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की ही रहने वाली हैं और स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और राजनीतिक संवाद की समझ रखती हैं। साल 2016 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और तब से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। दोस्तों, उनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत माना जाता है। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और नगर पालिका का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं। यानी ज्योत्सना सिंह सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत, सामाजिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती है। समाजवादी पार्टी की रणनीति यही खत्म नहीं होती दोस्तों। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक की थी जिसमें प्रतापगढ़ जिले को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस बैठक में जिले की सभी विधानसभा सीटों की जमीनी स्थिति, जातिगत समीकरण और स्थानीय नेताओं की भूमिका और संभावित उम्मीदवारों पर विस्तार से मंथन किया गया था। खास तौर पर कुंडा सीट को लेकर रणनीति बनाई गई क्योंकि ये सीट सिर्फ एक विधानसभा नहीं बल्कि प्रतीक बन चुकी है। यदि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत चुनौती खड़ी कर पाती है तो इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और प्रतापगढ़ की राजनीति में जातिगत समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं। दोस्तों, यादव, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित वोट बैंक यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी का परंपरागत यादव वोट बैंक तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस बार पार्टी की नज़र पटेल वोट पर भी है। इस रणनीति के तहत अखिलेश ने हाल ही में प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद शिवपाल सिंह पटेल से मुलाकात की थी और शिवपाल सिंह पटेल क्षेत्र में पटेल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी पकड़ लोकसभा क्षेत्र में मजबूत बताई जाती है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पटेल वोट बैंक को एकजुट करने और विधानसभा चुनाव में उसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। दोस्तों,
गौर करने वाली बात यह है कि प्रतापगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। ये तथ्य अपने आप में बताता है कि जिले में पार्टी की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिली इस सफलता ने समाजवादी पार्टी के हौसले बढ़ाए हैं और अब पार्टी विधानसभा स्तर पर भी उसी लय को दोहराने की कोशिश में है। अखिलेश यादव मानते हैं कि यदि लोकसभा में प्रतापगढ़ जीता जा सकता है तो विधानसभा में भी यहाँ राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं। दोस्तों, राजा भैया के लिए यह स्थिति नई चुनौती लेकर आई है। अब तक कुंडा में मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये चुनाव सिर्फ उम्मीदवार बनाम उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि ये प्रभाव बनाम संगठन की लड़ाई होगी। एक तरफ राजा भैया का व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक नेटवर्क और वर्षों से बना दबदबा होगा, तो दोस्तों दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का संगठित कैडर, जातिगत गणित और अखिलेश यादव की सियासी रणनीति होगी। दोस्तों, इसीलिए अखिलेश यादव की राजनीति का एक अहम पहलू ये भी है कि वो अब सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध नहीं बल्कि वास्तविक चुनौती की राजनीति करना चाहते हैं। कुन्ना में कुंडी लगाने का नारा अब महज नारा नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि एक ठोस रणनीति का रूप लेता दिख रहा है और ज्योत्सना सिंह को मैदान में उतारना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, एक पढ़ी लिखी, स्थानीय और राजनीतिक समझ रखने वाली महिला उम्मीदवार के जरिए समाजवादी पार्टी एक नया नैरेटिव खड़ा करना चाहती है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि ये चुनाव सिर्फ ताकत का नहीं, बदलाव और विकल्प का भी है और प्रतापगढ़ की सियासत में आने वाले दिनों में हलचल तेज होने वाली है। राजनीतिक बयानबाजी, रणनीतिक बैठकों और गठजोड़ की खबरें लगातार सामने आएंगी। ये तय है कि कुंडा सीट इस बार सिर्फ प्रतापगढ़ की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की नजरों में रहने वाली है। सवाल यही है, क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति राजा भैया के किले में दरार डाल पाएगी या फिर एक बार फिर कुंडा की राजनीति वही पुरानी कहानी दोहराएगी? ये सवाल का जवाब तो आने वाला चुनावी देगा, लेकिन इतना तय है कि प्रतापगढ़ की राजनीति अब शांत रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, मेरे साथ बस इतना ही। राजनीति के इस बड़े मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि प्रतापगढ़ की जंग सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी दिशा तय करने वाली लड़ाई भी बन सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि कुंडा की सीट कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। क्या बाहुबल और व्यक्तिगत प्रभाव की राजनीति को संगठित दलों की रणनीति चुनौती दे पाएगी? क्या मतदाता इस बार सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि विकल्प को भी मौका देंगे? अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि प्रतापगढ़ को सत्ता के केंद्र में बदल दिया जाए और ये दिखाया जाए कि मजबूत किले भी रणनीति और संगठन के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं राजा भैया के सामने ये चुनाव सिर्फ एक जीत का नहीं बल्कि अपने प्रभाव को दोबारा साबित करने की चुनौती बन गया है और कुंडा की लड़ाई अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही दोस्तों, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति का संकेत तक बन चुकी है। यदि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत मुकाबला देती है तो इसका असर आसपास की सीटों और आने वाले चुनावी समीकरणों पर साफ साफ दिखेगा और आने वाले दिनों में प्रतापगढ़ सियासी बयानों और रणनीतिक बैठकों और जमीनी जोड़तोड़ का केंद्र रहेगा और मतदाता किसे चुनते हैं ये फैसला सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसी तरह की खास खबर के साथ हम फिर मिलेंगे एक और बड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।